जुल्फी बुखारी ने वजीर आजम और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात के हवाले से पर्दा उठा दिया। जहांगीर तरीन को साफ कह दिया कि आप किसी वहम का शिकार न रहें। आटा और चीनी बहरान की रिपोर्ट के हवाले से भी चुप तोड़ ली। वफाकी काबीना में इख्तलाफात के हवाले से भी मुंह खोल दिया। आटा चीनी बहरान की तहकीकी अफसर, रिपोर्ट के आने की राह में रुकावट। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सियासत एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत से लोग हमेशा आपके साथ चलते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो या तो खुद अपनी मर्जी से अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं या तो उनका इस्तेमाल करके उनको खुद ही दूसरा रास्ता दिखा देते हैं। कुछ ऐसा ही हाल जहांगीर तरीन का हुआ है। आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट के बाद अब तक वो खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन इसी हवाले से इमरान खान के एक और करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी ने तमाम तर की जाने वाली कयास आराइयों समेत अंदरूनी राजों से पर्दा उठा दिया है। वजीर आजम के मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी ने जहांगीर तरीन और वजीर आजम इमरान खान के हालिया ताल्लुकात से पर्दा उठा दिया। अपने खसूसी इंटरव्यू में जुल्फी बुखारी ने आटा चीनी बहरान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को वजीर आजम इमरान खान के लिए तसल्ली बख्श करार दे दिया है। जुल्फी बुखारी ने इमरान खान की तर्जुमानी करते हुए कहा कि खान साहब का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आए या जाए, जो मेरा था वो जहां भी होगा मेरा रहेगा, मैं असूलों पर सौदा नहीं करूंगा। वजीर आजम इमरान खान का पैगाम जहांगीर तरीन के नाम जुल्फी बुखारी की जुबान से। इसके अलावा जुल्फी बुखारी ने पार्टी के अंदरूनी मामलात से भी पर्दा हटा दिया और आने वाले दिनों के हवाले से बड़ी पेशेनगोई कर दी और मीडिया पर इमरान हुकूमत के घर जाने की खबरें जोर पकड़ने लगीं। क्या वाकई मुल्की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आने लगी है? इमरान खान की हुकूमत को आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। क्या जहांगीर तरीन के ऊपर स्कैंडल खुलने से तहरीक इंसाफ अंदरूनी टूट फूट का शिकार हो चुकी है? क्या हुकूमत जल्द घर को जाने वाली है? ये सब और इस हवाले से तमाम तरह हकायक जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हमेशा सियासत में भी ऐसे लोग मुंसलिक रहे हैं जो सियासतदान होने के साथ अपना जाती धंधा भी हुकूमती खजानों के जरिए चमकाते रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान को दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की की बजाय दिन दुगना और रात चुगना लूटा गया। अगर एक बिजनेसमैन को अपना काला धन सफेद करना होता है और अपने जाती खजाने को भी और भरना होता है तो वो सियासत में शमूलियत इख्तियार कर लेता है, जहां उसे रोब व दबदबा भी मिल जाता है और उसके साथ साथ शोहरत भी। जहां सियासत में इंसान के हरीफ होते हैं वहीं कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो ताउम्र इसके साथ रहते हैं और मोहब्बत और वफादारी असल मिसाल कायम करते हैं। इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने अपने देरीना दोस्तों को अपने करीब लाने का सोचा, जिसमें एक दोस्त ऐसे थे जो एक तवील अरसे से खान साहब के हामी और बहुत क्लोज थे, जो कि जुल्फी बुखारी के नाम से जाने जाते हैं। जुल्फी बुखारी को खान साहब ने मुआविन बराए ओवरसीज पाकिस्तानी तैनात कर दिया और जुल्फी बुखारी, जो कि पहले से ही इमरान खान के करीबी लोगों में से एक थे, इस ओहदे पर फाइज होने के बाद खान साहब और उनका ताल्लुक और मजबूत हो गया, क्योंकि जुल्फी बुखारी अपने ओहदे पर फाइज होते हुए अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जिससे वो खान साहब के दिल में घर कर चुके हैं और ये शायद वो वाहिद शख्स हैं जिनका कहा इमरान खान नहीं टालते और उनकी कही हुई बात दरअसल खान साहब के दिल की अक्कासी होती है। लेकिन हुकूमत, जो कि पिछले कुछ अरसे से शदीद डिप्रेशन का शिकार है, बेशक वो कोरोना वायरस की वबा हो या सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस हो या मुल्क से बाहर फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाना हो, इन मसाइल में घिरी हुई हुकूमत अंदर से भी टूट फूट का शिकार थी और हुकूमत के इस जख्म पर नमक तब लगा जब आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट सामने आई। जहांगीर तरीन, जो कि खान साहब के एक और करीबी दोस्त और देरीना साथी थे, वो इस रिपोर्ट में रगड़े गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनका दिफा नहीं किया गया और ना ही इनको सेफ कॉर्नर दिया गया जिस पर वो हुकूमत से खफा नजर आए। इसी हवाले से खान साहब ने भी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इस अज़म का इजहार किया कि जिसने अवाम के साथ ज्यादती की है उसको सजा दी जाएगी और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और इस रिपोर्ट का पब्लिक होना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि खान साहब जहांगीर तरीन के साथ देरीना ताल्लुक के बावजूद उनको भी एहतसाब की चक्की में पीसेंगे। इसके साथ रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद मुख्तलिफ हलकों में जहांगीर तरीन के हवाले से भी कयास सराइयां जारी हैं और ये खबरें अब आग पकड़ती जा रही हैं
कि जहांगीर तरीन पीटीआई को खैरबाद कहने वाले हैं और वो हुकूमत के खिलाफ किसी बड़े महाज की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो पीटीआई के मेंबरान समेत अपोजिशन पार्टियों से भी मुलाकातें कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अगर जहांगीर तरीन पीटीआई को छोड़ते हैं तो ये इमरान खान के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि वो इनके देरीना साथी होने के साथ इनकी हुकूमत बनाने में भी अहम किरदार अदा कर चुके हैं। और जिस तरह वो लोगों को इकट्ठा करके खान साहब के पास लाए थे, इसी तरह वो उम्मीदवारान को वापस खींच भी सकते हैं। मीडिया के मुख्तलिफ हल्कों में ये बात भी जारी है कि अगर जहांगीर तरीन हुकूमती पार्टी को खैरबाद कहकर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो हुकूमत बड़े अपसेट के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अपोजिशन जो पहले ही हुकूमत को घर जाने की रट लगाए हुए है, पीटीआई के एक और मेंबर के पार्टी छोड़ने से अपोजिशन मजबूत हो जाएगी। यहाँ इमरान हुकूमत के सर पर भी मुश्किलात मुंडलाती नजर आ रही हैं और अगर हुकूमत ने अब ही इस हवाले से कोई अमली इकदाम ना उठाया तो वो दिन दूर नहीं जब इस हुकूमत को इसके घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जब हुकूमत की जानिब से जहांगीर तरीन के मामले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया तो इसी दौरान अब जुल्फी बुखारी, जो कि हुकूमत में एक अहम मकाम रखते हैं, उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने हुकूमती मामलात, जहांगीर तरीन और इमरान खान के ताल्लुक और पार्टी के अंदरूनी हालात के बारे में तमाम राज फाश कर दिए हैं। जुल्फी बुखारी ने जहांगीर तरीन के हवाले से चुप तोड़ ली और कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर तरीन ने हुकूमत साजी और इससे पहले भी पीटीआई को लेकर बहुत काम किए हैं और 2018 के इंतखाबात के बाद भी चंद लोगों को जहांगीर तरीन ही लेकर आए। इस हवाले से जुल्फी बुखारी ने जहांगीर तरीन को वाज़ेह करते हुए कहा कि लोग पार्टी में इमरान खान के लिए आए थे, जुल्फी या जहांगीर तरीन के लिए नहीं। उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि जहांगीर तरीन इस हवाले से किसी वहम में ना रहें, क्योंकि इस वक्त जहांगीर तरीन वजीर आज़म के करीब थे। महज इस वजह से इनको ये किरदार मिला और लोग इनकी तवस्सुत से पीटीआई में शामिल हुए और हुकूमत साजी में मदद मिली। उन्होंने वजीर आज़म की पोजीशन वाज़ेह करते हुए ये भी कह दिया कि जहांगीर तरीन की जगह ये किरदार किसी को भी मिल सकता था, इसलिए इस बात को दफन कर देना चाहिए कि वजीर आज़म महज इन पर इन्हसार करते हैं। जहांगीर तरीन के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि वो पार्टी के सीनियर, पुराने और अहम रहनुमा हैं और वो वजीर आज़म के साथ बड़ा गहरा और पुराना ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जुल्फी बुखारी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि आटा और चीनी बहरान की तहकीकात का नतीजा बेशक कुछ भी आए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जहांगीर तरीन इस सब के बाद भी हुकूमत के खिलाफ है, ना ही मेरे इल्म में ऐसा कुछ है। यहाँ दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि जहांगीर तरीन का इमरान खान की हुकूमत बनाने में एक अहम किरदार था और इस हवाले से वो इलेक्शन के दिनों में कई आज़ाद उम्मीदवारान को अपने जाती जहाज में इमरान खान से मुलाकात के लिए लाते रहे हैं। लेकिन वजीर आज़म के नोटिस के बाद FIA को हुक्म दिया गया कि आटा चीनी बहरान की तहकीकात की जाए और अप्रैल के महीने में FIA की आटा चीनी बहरान के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट ने कोहराम बर्पा कर दिया, क्योंकि इस बहरान के जिम्मेदारान में सरे फहरिस्त हुकूमती पार्टी के लोग थे जिन्होंने इस बहरान से खूब माल कमाया और फायदा भी उठाया। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2018-2019 के दौरान हुकूमती पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को पहुंचा है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि सरकारी सब्सिडी हासिल करने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश की गई। जुल्फी बुखारी ने इस रिपोर्ट के बाद पैदा होने वाले सियासी सूरत हाल पर हुकूमत को डिफेंड करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं जैसे लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान बहुत पुराना और मजबूत ताल्लुक है। जुल्फी बुखारी ने यह भी दावा किया कि मैं समझता हूँ इसमें कोई सदाकत नहीं कि वो अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी पीटीआई की खिदमत की है और यकीन है कि आइंदा भी करेंगे। उन्होंने वजीर आज़म के इस मामले पर तासुरात के हवाले से ये भी कहा कि वजीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान कोई नाराजगी नहीं है और दोनों के दरमियान एक करीबी ताल्लुक है और अभी तो इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और मुझे यकीन है कि जब तक मुकम्मल केस खुलकर सामने नहीं आएगा वजीर आज़म जहांगीर तरीन के मुतालिक कोई गलत फहमी कायम नहीं करेंगे। आटे चीनी बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट में ताखीर के हवाले से उन्होंने बात को घुमाकर ये एक तफसीली रिपोर्ट है जिसमें फ्रांसिक वगैरह किया गया है और मुख्तलिफ महकमे भी इसमें काम कर रहे हैं और बातों ही बातों में ये इशारा भी दे दिया कि रिपोर्ट जल्द नहीं आने वाली और कहा कि मेरा ख्याल है
इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिपोर्ट कब आएगी, असल बात यह है कि रिपोर्ट तफसीली आनी चाहिए। वफाकी काबीना में इख्तलाफ के हवाले से आने वाली खबरों पर जुल्फी बुखारी ने कहा, मीडिया गलत अंदाज में खबरों को पेश करता है। दो लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनके आपस में इख्तलाफात हैं और वही दोनों इकट्ठे बैठकर इन खबरों को देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में मीडिया को इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। जुल्फी बुखारी के इस इंटरव्यू में साफ नजर आ रहा है कि वो हुकूमत को डिफेंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जबकि एक जानिब जहांगीर तरीन की पार्टी में खदमात के हवाले से इनकी तारीफ कर रहे हैं और दूसरी जानिब उनको वार्न भी कर रहे हैं कि वो महज खुशकिस्मत थे जो कि वो अब नहीं रहे। इसी के साथ आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने वाले कमीशन में शामिल FIA के अफसर का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया है। FIA की जानिब से भी अपने अफसर के वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी गई है। ताहम हुकाम का कहना है कि इस काम में कोई तातुल नहीं आएगा और आटा चीनी स्कैंडल पर कमीशन अपना काम जारी रखेगा। जुल्फी बुखारी के इंटरव्यू से एक बात ये भी वाज़ेह होती है कि हुकूमत इस तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से अब मोहतात हो गई है और अब इस रिपोर्ट के जल्दी आने की कोई भी नुमायां असरात नजर नहीं आते और अब तहकीकी अफसर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जो कि इस रिपोर्ट की ताखीर में पहला कील साबित हो सकता है। अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। फी अमानिल्लाह।